जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के अंदर एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, जो कि बेसिकली एक सटायरिकल प्रोटेस्ट मूवमेंट है। यंग इंडियंस ने जो कि अभी सोशल मीडिया पे इकट्ठे हुए हैं। अभी ये चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं, सूर्यकांत साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। ऑब्वियसली उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, और उन्होंने बेसिकली जो बेरोजगार लोग हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, बच्चे या बच्चियां इंडिया के अंदर, उनको कहा कि ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म करते हैं या एक्टिविज्म करते हैं, ये कॉकरोचेस हैं, ये पैरासाइट्स हैं। और इससे क्या हुआ कि जो यूथ एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर बड़ी हाई है, लोगों को बड़ी तकलीफ थी। उन्होंने कहा भाई ये क्या बात हुई। ठीक है जी। जिसे कहते हैं ना, ये कैसे हो सकता है। अब ये जो बंदा अभिजीत दिपके है, ये फॉर्मरी आई थिंक आम आदमी पार्टी का वो हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन क्या ये बंदा जो है इम्पैक्ट डाल पाएगा, ये सवाल है। और क्या ये बंदा जो है लोगों को मोबिलाइज कर पाएगा, और क्या ये कामयाब होगा। ठीक है जी। ये जारी बात है, सवाल है। मैंने आपको बताया कि जैसे इंडिया के अंदर अभी जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, ठीक है जी। बहुत सारी पार्टीज बनती हैं इंडिया के अंदर, रिसेंटली छोटी छोटी बहुत सारी बनती रहती हैं। ये भी एक पार्टी बनी है। और ये जो आइडिया है कि जी हमारी इंसल्ट हुई है, शमे शर्मिंदा किया गया है, हमको कॉकरोचेस हैं। ठीक है जी। और ये भारतीय जनता पार्टी की वो कह रहे हैं जी पैरोडी है ये। ठीक है। और इनका सिंबल भी कॉकरोच। और ये कहते हैं जी हमारे जो टारगेट है वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, लेजी लोग हैं, जेन जी हैं, यंग लोग हैं। मुझे टेक्निकली लगता है या मुझे अंदाजा है कि ये पार्टी नहीं चलेगी। ये पार्टी इसलिए नहीं चलेगी कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, बहुत ज़्यादा ताकत। और उस ताकत को ख़त्म करना या उस ताकत को वो जिसे कहते हैं ना, वो कम करना बड़ा ही मुश्किल वो मुझे चीज़ नज़र आती है। इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी। और ये कोई ऐसे नहीं है, रातों रात नहीं हो जाएगा। ये रातों रात नहीं हो जाएगा। और अब ज़ारी बात है, अब होगा क्या। इनका दुश्मन कौन है? मीडिया। इनका दुश्मन कौन है? रूलिंग पार्टी। अब क्या होगा, ये बंदे आएंगे, जब बंदे इसमें आएंगे, उन बंदों की कमजोरियां होंगी, इनमें कई बंदे डाल दिए जाएंगे, इनके साथ बहुत कुछ होगा। और मूवमेंट है ये, इट विल टेक ईयर्स। ये सालों साल लेगी। आप क्या समझते हैं ट्रांजिशन आ जाएगी? और इस पार्टी बनने का एक और मकसद भी है कि बेसिकली इंडिया की ऑपोजिशन नाकाम हो गई है, और इंडिया का मीडिया भी नाकाम हो गया। इंडिया की ऑपोजिशन नाकाम हो गई है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें नहीं कर सकी। राहुल गांधी साहब या बाकी लोग जो हैं, जो इस सिस्टम का हिस्सा बने, वो ऐसा कुछ नहीं कर सके कि लोग उनकी तरफ देखें और कहें यार ये हमारे सवालों के जवाब देंगे। ठीक है। ये वो ऐसी चीजें नहीं कर सके। और दूसरी बात ये है कि और ये बेसिकली ये नरेंद्र मोदी की मुखालफत में नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की मुखालफत में नहीं है, ये ऑपोजिशन के फेलियर की वजह से ये बनी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मुखालफत में तो ऑलरेडी वो तो उसको वोट मिलेंगे मिलेंगे जो मिलने हैं। उसको तो वोट मिलने ही मिलने हैं जो मिलने हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, ये तो वो लोग हैं जो जिन्हें आप समझें कि इन्होंने कॉकरोच पार्टी जो है, इन्होंने तो ये सब कुछ जो किया है, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये कोई वही अपोजिशन को बुरा भला कह रहे हैं सारे? वो कह रहे हैं भाईजान तुसा कीता की ये, आपने किया क्या है हमारे लिए। तो अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि खबरदार, जो तुम लोग नालायक हो, तुम लोगों से हमारे मसले हल नहीं होंगे, हम अपने मसले खुद हल करेंगे। और बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुका हुआ है।
और उसकी पार्टी इतनी डोमिनेट कर चुकी हुई है कि वो समझते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मुश्किल नज़र आती हैं और थोड़ी समझने की भी ज़रूरत है। अच्छा, होता क्या है कि ये जो मेटाफर उन्होंने यूज़ किया है कॉकरोच, ठीक है? तो आम बंदा तो उसको देख के वो थोड़ा परेशान हो जाता है ना कि यार ये पता नहीं क्या है। अब हुआ क्या है कि इसको बीबीसी कवर कर रहा है, इसको सीएनएन कवर कर रहा है, इसको वो सारे कह रहे हैं कि भाईजान ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, ये तो इट्स अ न्यू टाउन, मतलब एक नया स्लोगन बन गया इंडिया के अंदर। ये अपोजिशन की नाकामी है। ये इंडिया के मीडिया की नाकामी है। ये उनके मीडिया की नाकामी है। ठीक है जी। ये उनके मीडिया की नाकामी है। वो समझते हैं लो जी, ये जब मर्जी जो मर्जी हम इनके साथ कर लें, हम इनके साथ जो मर्जी कर लें और हम इनको जो मर्जी वो बना लें और देख लें इनके साथ। इनका क्या है? इनका क्या है? इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं दे आर ऑफ द, ये मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये अपोजिशन का जो नाकामी है और मोदी साहब की जो वो स्ट्रेंथ है, ये उसके बारे में है कि भाई ये चीज़ें और फिर मीडिया जो है वो कितना ज़्यादा इसको हाईलाइट करेगा, क्योंकि ये मीडिया को भी टारगेट करते हैं, कहते हैं ये गोदी मीडिया। ये क्या है? ये गोदी मीडिया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया के अंदर भी वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इसको बड़े अजीब से लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं इंडिया के, वो बड़ी उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी की हैं। उन्होंने बड़ी क्लैरिफिकेशन जारी की हैं और उन्होंने कहा जनाब ये भी है, वो भी है, फलान है, ढमकान है। अब जो इसके फॉलोअर्स हैं वो तो मिलियंस में हो गए, मेरे हाल है वो बढ़ रहे हैं धड़ाधड़। ठीक है जी। वो वो तो धड़ाधड़ बढ़ रहे हैं और उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वो मजबूत हो गई है। ठीक है जी। और तगड़े हो गए हैं वो। देखें वो तगड़े हो गए हैं। वो समझते हैं कि भाई हमें क्या परेशानी है या हमें क्या करना है या क्या नहीं करना। बहरहाल इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। क्या ये नेपाल की तरह होगी? नेपाल की तरह नहीं होगी। इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है। इंडिया के वो जो लोग हैं वो बहुत तगड़े हैं, तगड़े लोग हैं। मैं आपको बात बताऊं, वो उनको ऐसे चीज़ें नहीं करने देंगे ना। वो समझेंगे कि जी अ, अ, वो समझेंगे कि हम एक पार्टी उठेगी और उस पार्टी को कहेंगे। वो छोटी मोटी रेजिस्टेंस वो समझते हैं ये आती रहती है और इस रेजिस्टेंस का टाइम जो है ये इनमें से लोग बिक जाएंगे, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ भाई। ये जैसे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, देखिए कैसे टूटी है। और उन्होंने उनको वो जो लड़का है क्या, राघव चड्ढा, उसको उन्होंने क्या किया? वो खा गए हैं उसको। उसको उन्होंने सेनेटर बना के भेजा उधर कांग्रेस में, वो बना के भेजा। वो उसको खा गए हैं, वो खामोशी हो गई। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है देखने में। जी, तो इसमें ये चीज़ें हैं कि ये जो पार्टीज़ बनती हैं इनकी, ठीक है। अब नेपाल से इसको लिंक किया जा रहा है कि जी नेपाल में जेन ज़ी आ गई। आपको समझते हैं कि इंडिया की फ़ौज, इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसे वो कहते हैं ना, वो है। तो आप इसको कैसे स्टडी करेंगे? ठीक है, वो मान जाएंगे? क्या इंडिया नेपाल है? नो। क्या आप पाकिस्तान ऐसी चीज़ों को स्पॉन्सर कर सकते? ऑब्वियसली नहीं कर सकता यार। पाकिस्तान कैसे इसको करेगा? ठीक है। वो तो मुझे याद है वो सारे ये कहते थे, वो जनाब देखें ना जी वो क्या उसे बोलते हैं, ये एक एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक डिफरेंट चीज़ है कि आप हर चीज़ पाकिस्तान पर डाल दें। नेपाल भी नहीं बनेगा। ये मूवमेंट जो है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसको सिस्टम खा जाएगा। इंडिया का सिस्टम इसको खा जाएगा। मैं नहीं बिलीव करता। दैट्स नॉट, आई डोंट ट्रस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडियंस और द यूथ और द पीपल हु आर इनटू द गेम। मैं उन पे नहीं वो कह रहा, ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिस्टम इनको खा जाएगा।
मुझे लगता है कि ये जो नेपाल वाली चीज़ है ना, वो भी नहीं होने जा रही। लोग बहुत ज़्यादा इसको रीड कर रहे हैं इसके अंदर से कि पता नहीं कोई इंडिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मैं नहीं इस ट्रांसफॉर्मेशन को रीड करता कि ये एक देखिए ये एक सटायर है जो उन्होंने की है और इस मूवमेंट को कैसे एस्टैब्लिश करना है, कैसे बनाना है, कैसे इसे करना है, ये तो वक़्त ही बताएगा। हाँ, मिसाल के तौर पे आपको याद होगा दुनिया में ऐसी मिसालें हैं, इटली के अंदर भी एक जिसे वो कहते हैं ना चैनल्स बने थे, लोग आए थे। यूक्रेन के अंदर आपको पता ही है जो मौजूदा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं ये एक इन्होंने पहले एक फ़िक्शनल प्रेज़िडेंट बने टेलीविज़न के ऊपर, फिर वो वाक़ई सही बन गए। ट्रम्प साहब जो हैं वो उनके रिपीटेड आर्गुमेंट्स हैं वो उन्होंने सटायर की अपनी और बाद में वो भी प्रेज़िडेंट बन गए। ये जो है ये मीम ड्रिवन है, ठीक है जी? और फिर इंसेक्ट है। ये हैशटैग्स लाइक बर्नआउट करना अपने आप को, तो मतलब यू नो मुझे ये लगता है कि ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर एक चीज़ तो है लेकिन ये कोई बहुत बड़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हुए मुझे नज़र नहीं आते। ठीक है जी। अब ये किस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं, अब होगा क्या कि वो जो मीडिया इंडिया के अंदर जैसे लोग हैं, यंग लड़के-लड़कियाँ, जो ऑपोज़िशन की नाकामी को देखते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, इनकी तरफ देखते हैं, ये क्या कहते हैं। इनकी तरफ देखते हैं, ये हमें क्या कहते हैं, ये हमें कैसे एंगेज करेंगे, ये हमें क्या बनाते हैं, क्या समझाते हैं, ठीक है? तो ये एक पॉइंट जो है वो दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी मुझे इसकी ज़रूर समझ जो है वो आ रही है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई बड़े पैमाने पे ब्रेक थ्रू हो जाएगा फर्स्ट इट विल टेक टाइम, सेकेंडली इसके अंदर देखेंगे कि ये क्या कैंपेन बनाते हैं, कौन से लोगों को लेते हैं। ठीक है। और क्या करेंगे? क्या ये इसका फ्यूचर आम आदमी पार्टी का फ्यूचर भी ठीक ही है, ठीक है। कोई ऐसा फ्यूचर वो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने यंग लोगों के ऊपर बैंक किया था, ठीक है जी। वो भी एक यंग लोगों ने उसको थोड़ा स्टडी किया गया, ठीक है, लेकिन उसको भी कितना टाइम लगा था। तो बेसिकली क्या जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये लंबा अरसा चलेगी, ठीक है जी। या बीच में ख़त्म हो जाएगी या ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट ही है या इनके पास कोई ऐसा प्लान है। दीज आर सम सीरियस क्वेश्चंस आए इन माय असेसमेंट ना, ये बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं और आई डू बिलीव कि दे हैव सम सीरियस आंसर्स बट द इंडियन लोग जो हैं वो इस चीज़ को वो देखते हैं कि हमें एक अल्टरनेट चाहिए। बेसिकली ये यूथ के लिए एक अल्टरनेट फोरम है जिसको मैं देखता हूँ। अदर दैन दैट ये कुछ भी नहीं है। ये यूथ का अल्टरनेट फोरम है। ये यूथ ही इसको वो समझते हैं ना वो रन करेगी। यूथ ही इसको देखेगी कि हमने किधर जाना है और क्या करना है। लेकिन यूथ में भी फिर आप देखें थोड़ी-सी एक चीज़ आती है आपको और वो ये है कि कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा रोल ये होगा इसका। ये चीज़ें तो आती हैं कि नहीं नज़र आती, ठीक है? तो लेट्स सी क्या निकलता है इसके अंदर। हम तो इसको बहुत केयरफुली देख रहे हैं। ना ये नेपाल है, ना ये कोई और मुल्क है, ना ये श्रीलंका है। इंडिया के अंदर जो है ना वो नए रेवोल्यूशन आना है वहाँ पे। वहाँ पे फ़ौज भी तगड़ी है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी भी तगड़ी है, वहाँ पे गवर्नमेंट का बड़ा सख्त कंट्रोल है। नरेंद्र मोदी का इंतहाई सख्त कंट्रोल है यहाँ पे। ये ज़हन में रखिएगा, ये भूलिएगा मत कि दे हैव अ कंट्रोल और बड़ा सख्त कंट्रोल उनके पास जो है वो है। सो लेट्स सी देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है, चीज़ें कैसी निकलती हैं, कुछ निकलता भी है कि नहीं या यू नो ये तो फिर वक्त ही बताएगा कि क्या चीज़ें बनती हैं। लेकिन इट्स एन एफर्ट, इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब है कि द पीपल हु आर रनिंग द सिस्टम दे आर नॉट डूइंग इनफ जॉब, दे आर नॉट डूइंग इनफ जॉब, दे नीड टू डू मोर वर्क टू अट्रैक्ट पीपल। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनको मज़ीद इस पे काम जो है वो करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो डेफ़िनेटली सम विल कम एंड टेक देयर स्पेस और मुझे लगता है ये ऐसे ही है।